मैं चित्रसेन तिवारी आप लोगों को मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासों को एक साथ मैं आज लकार बनाने सिखाऊंगा कि यदि किसी बच्चे को एक लकार का ज्ञान है या एक लकार याद है तो बाकी लकार बिना याद किए वो कैसे कर सकता है। आपको एक लकार भी याद नहीं है तो मैं आपको आज एक सारणी लिख करके बताऊंगा, जो सारणी आपको याद होगी तो आप लकार आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हम आज लकार ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि लकार कितने होते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो सामान्य भाषा में कहा जाए तो लकार 10 प्रकार के होते हैं। सामान्य भाषा में लकारों की संख्या होती है 10, लेकिन हमारे कोर्स में 5 प्रकार के लकार चलते हैं। यानी हमारे लिए लकार कितने होते हैं? लकारों की संख्या हमसे पूछा जाए तो हम कितना बताएंगे? 5। हमसे पूछा जाए कि लकारों की संख्या कितनी होती है तो 5। इन 5 लकारों के नाम सबसे पहले आता है लट लकार, ठीक है। नंबर 2 पे लृट लकार, उसके बाद नंबर 3 पे लोट लकार, फिर नंबर 4 पे लंग लकार और फिर नंबर 4 पे विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। ये 5 प्रकार के लकार चलते हैं। इन 5 में से आज मैं आप लोगों को लट लकार बनाने सिखाऊंगा कि आप लट लकार कैसे बनाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लकार में वचनों की संख्या होती है, वचनों की संख्या 3 होती है। पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 3 होती है। यानी लकार में 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। वचन ऊपर के साइड में लिखे जाते हैं और पुरुष इस साइड में लिखे जाते हैं। जैसे वचन लिखना होगा तो एक वचन, फिर द्विवचन और तीसरे नंबर पे बहुवचन। वचन इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में पुरुष इस साइड में लिखे जाते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। अब वचन में और पुरुष में मैं एक सारणी लिख के बता रहा हूँ। उस सारणी के बाद मैं आप लोगों को लकार बनाने भी बताऊंगा। ये सारणी ध्यान से देखिएगा। ती, त, आधा न और ती, सी, थ, थ, आमी, आवह और आमा। यदि आपको ये सारणी याद है और आपको लकार याद नहीं है, कोई भी लकार आपसे पूछ लिया जाए और ये सारणी आपको याद है तो इस सारणी को ध्यान में रख करके आप कोई भी लकार बना सकते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि पठ धातु का लट लकार बनाओ, पठ धातु का लट लकार बनाओ। अब आपको पठ धातु का लट लकार याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको ये सारणी याद है तो आपको सबसे पहले वचन लिखने हैं। ये ध्यान रखना है कि 3 वचन होते हैं तो लिखना है एक वचन, फिर द्विवचन और उसके बाद में बहुवचन। बहुवचन, ये 3 वचन लिख देना है। उसके बाद इस साइड में 3 पुरुष लिख देना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष, ये लिख दिए। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया पट धातु के लकार लिखना है, वो भी कौन सा, लट लकार। हमें पट धातु का लट लकार याद नहीं है, हमें केवल क्या याद है, ये सारणी याद है, ठीक है। पट धातु का लकार हमें याद नहीं। अब हमसे पूछा जा रहा है पट धातु का लकार लिखना है, तो 9 जगह शब्द लिखने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी प्रत्येक लाइन में 3, तो क्या कितने हो गए, 9। तो सबसे पहले हमें इन 9 स्थानों पे पट धातु का पूछा जा रहा है, तो केवल पट लिखना है। 9 के 9 स्थानों पे क्या लिखना है, पट। ध्यान दें, 9 के 9 स्थानों पे हमें क्या लिखना है, पट। नौ के 9 स्थानों पर हमने पट लिख दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, पट धातु का लट लकार। अब मैंने आपको पहले कहा हमें पट धातु का लट लकार याद नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया है तो हमें बनाना है। हमने 9 के 9 स्थानों पर पट लिख दिया। अब इस सारणी को याद करना है कि सारणी में क्या लिखा हुआ है, सारणी का अनुसरण करना है। तो ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है, ती। तो इस पट के आगे हम क्या लिख देंगे, ती, क्योंकि ये क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। अब देखिए सारणी में प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा हुआ है, ता। तो अब यहाँ प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लिख देंगे, ता। अब उसके बाद प्रथम पुरुष के बहुवचन में आधा न और ती लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आधा न और ती लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पट धातु का प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गए, पठति, पठतः, पठन्ति। अब हमें आना है मध्यम पुरुष में। तो सारणी में देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है, सी। तो पट धातु के आगे हम क्या लिख देंगे, सी, ठीक है। अब सारणी में मध्यम पुरुष के द्विवचन में लिखा हुआ है था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे था, ठीक है। अब सारणी में मध्यम पुरुष के बहुवचन में लिखा हुआ था, तो यहाँ हम लिख देंगे था। यानी अब इस सारणी का अनुसरण करके हमने मध्यम पुरुष भी बना लिया। मध्यम पुरुष के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पठसी, पठतः, पठन। अब आना है हमें उत्तम पुरुष में। तो हमें देखना है कि उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है, आमी। तो यहाँ आ का उच्चारण लगा देंगे और मी, ठीक है। द्विवचन में लिखा हुआ है आवह, तो यहाँ आ का उच्चारण लगा देंगे व और विसर्ग। बहुवचन में लिखा हुआ है आमह, तो यहाँ आ का उच्चारण लगा देंगे म और विसर्ग। इस प्रकार से हमें पट धातु का लट लकार याद न होते हुए भी हमें ये सारणी याद था, तो सारणी के माध्यम से हमने पट धातु का लट लकार बना लिया। इसी प्रकार से और भी लकार आपको बनाने होंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। बस आपको ये सारणी याद होना चाहिए, और जो भी धातु आपसे पूछा जाए वो 9 जगहों पे वो धातु लिखना है, और उनके पीछे ये सारणी में जो भी दिया हुआ है वो जोड़ते जाएंगे, तो आपका लकार बन जाएगा।